एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि लू फंग पे एक वुल्फ अटैक कर देता है, जिस पे वो वुल्फ उसे काटने वाला होता है, तो प्रिंसेस आके उसे बचा लेती है। और हम देखते हैं कि तभी वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, तो वुल्फ भी अपनी फॉर्म में आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है प्रिंसेस पे। तो सभी वहाँ पे सिक्स प्रिंसेस उस पर अटैक करके उसे वहाँ से भगा देती है और हम देखते हैं तब तक वो लोग लू फैंग को लेकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लू फैंग तो अपने ही कपड़ों में टॉयलेट कर देता है, जिसके बाद चिंग चैन उसकी बहुत चौंक लेता है कि तुमने तो अपने कपड़ों में ही यहाँ पे टॉयलेट कर दी, जिस पे वो वहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक असली मर्द नहीं हो, तुमने एक बार भी यहाँ पे किसी को बचाने का नहीं सोचा। तो वो कहता है कि ओ, इसमें मर्द की बात कहाँ से आ गई? और वो कहता है कि यहाँ पे कपड़ों में टॉयलेट तुमने किया है, मैंने। जिस पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने आप को मर्द साबित करना चाहते हो तो वहाँ पे वो आयरन वुल्फ है एक, तो जाके जाओ उसे मारो, तो हम समझ जाएंगे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो वो वहाँ पे गुस्से में होता है और वहाँ से वो चला जाता है और वो उस वुल्फ का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करता है। तो वुल्फ भी उसके अटैक को डॉज करके खाते हुए वो भाग जाता है, जिसपे वो कहता है कि वुल्फ अब तुम मुझसे कहाँ बच के जाएगा? तो वो उसके पीछे पीछे झाड़ियों में कूद जाता है। लेकिन वो तभी देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे और जानवर भी, यानी कि वहाँ पे बहुत भेड़िए भी होते हैं और वहाँ पे एक आयरन वुल्फ किंग भी होता है, जिसपे वो वहाँ पे वो वुल्फ किंग उन पे अटैक करने के लिए वहाँ पे गुर्राता है और सभी बीस्ट उसके पीछे लग जाते हैं। तो वहाँ से बच के भागने लगता है वो लुफेंग और वो भागते हुए उन सभी की तरफ चला जाता है, जिसपे चिंचैन कहता है कि ओ, यहाँ पे तो मास्टर लू यहाँ पे इतने से इन कुछ भेड़ियों से डर के भागते हुए आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और अब हम सभी को आप अब इनके सामने डाल रहे हैं। जिस पे वो उसे कहता है कि चिंचैन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहाँ पे सिक्स प्रिंसेस होती है और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो तब तक उन वुल्फ को रोक रही होती है, उन सभी को मार रही होती है, लेकिन उन वुल्फ ने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिस पे वो वुल्फ उन सभी पर अटैक करने लग जाते हैं। और वहाँ पे वो सभी लोग अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड भी कर रहे होते हैं और उन सभी को वुल्फ को मार भी रहे होते हैं और एक दूसरे को बचा भी रहे होते हैं। तभी एक वुल्फ वहाँ पे लू फैंग पे भी अटैक कर देती है, जिस पे वो घायल हो जाता है लू फैंग। तो वो कहता है कि वो ये क्या हो गया? लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर भी उनसे लड़ता रहता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जो वुल्फ किंग होता है वो भी बहुत फॉर्म में होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग वुल्फ किंग से और इन सभी से एक साथ नहीं लड़ सकते। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के लिए रास्ता बनाती हूँ और वुल्फ किंग से मैं लड़ती हूँ, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ से चले जाना। जिस पे प्रिंसेस जाके वहाँ पे उस वुल्फ किंग से लड़ने लग जाती है, लेकिन वो जब वुल्फ किंग पे अटैक करती है तो वुल्फ किंग उसे डोज कर देता है और फिर वो प्रिंसेस पे हमला करने के लिए आता है, जिस पे वो भी डोज करती है। लेकिन वो फिर तभी मुड़ के वापस से उस पे हमला कर देता है सिक्स प्रिंसेस पे, जिस पे वो जख्मी हो जाती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये देख के, और वो टेंशन नहीं रखते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन सिक्स प्रिंसेस फिर भी हार नहीं मानती, वो फिर भी उस वुल्फ किंग से लड़ती रहती है उन सभी को रास्ता देने के लिए। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे चिंचैन भी उन वुल्फ को मार रहा होता है और वो सभी भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन सभी वुल्फ को मारने की, लेकिन वो वुल्फ वहाँ पे उनसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो वहाँ पे तभी लू फैंग कहता है कि चिंचैन, तुमने हमारे साथ कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो वो उसे कहता है कि इन सभी भेड़ियों को अपने साथ अपने पीछे लेके चला जाए, लेकिन वो लड़की मना करती है कि नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। जिसपे वो चिंचैन को कहती है कि मेरे पास एक टेक्निक है, और वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो तभी वहाँ पे जाने लगते हैं और सभी वुल्फ उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन एक वुल्फ उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी चिंचैन वहाँ से एक पत्थर को उठा के उस वुल्फ को मारता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स अपने अपने रेज मोड में आ जाते हैं और वो वुल्फ जिस पे उसने पत्थर से अटैक किया था वो भी अपने रेज मोड में आके वहाँ पे चिंचैन पे अटैक करने के लिए जाता है, जिस पे चिंचैन उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है, जिस पे वो हैरान होते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया। तो वहाँ पे जितने भी वो मॉन्स्टर रेज मोड में आए थे वो वहाँ पे आके उस पर अटैक करने लगते हैं चिंचैन पे, जिस पे चिंचैन उसे बहुत ही फुर्ती से और एक ही अटैक में उन सभी को मार देता है। जिस पे वो लोग और भी हैरान होते हैं, कहते हैं कि इसने 5 वुल्फ को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया, और वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चिंचैन आगे बढ़ता है उस लड़की की तरफ, लेकिन वो सोचती है कि मुझसे बात करने के लिए आया है, लेकिन वो असलियत में उसके पीछे एक भेड़िया होता है उस लड़की के, तो वो उसे मारने के लिए चला जाता है। और हम तभी देखते हैं कि लो फैंग को भी बहुत सारे भेड़िए घेर लेते हैं और प्रिंसेस की भी जान खतरे में होती है, जिस पर लो फैंग कहता है कि जल्द से जल्द पहले तुम मुझे बचाओ। लेकिन चिंचैन उसकी बात को ध्यान नहीं देता, वो वुल्फ किंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस पर अटैक करने लगता है, जिस पे पहली अटैक में वुल्फ किंग थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो वो और भी हैरान होते हैं लोग कि इसने वुल्फ किंग जो भी हेवनली रियल में है
उसे कैसे इन्होंने इसने इतनी आसानी से हरा दिया, जिस पे वो वुल्फ किंग से बराबर की टक्कर ले रहा होता है। और तो वुल्फ किंग तभी अपने वो भी रेज मोड में आ जाता है। वो भी फिर अपनी उस फायर पावर से उस पर अटैक करने लगता है चिंचैन पे, जिस पे चिंचैन भी उसे पूरी तरीके से डोज कर रहा होता है अपनी शील्ड बनाते हुए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चिंचैन उसकी सिर में यानी कि आईब्रो के नीचे उस पर अटैक करता है, और वो बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो प्रिंसेस भी देखती है कि वो ये सब कर रहा है, तो वो भी उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। और वो दोनों साथ में ही उस वुल्फ किंग के अंदर वो तलवार घुसा देते हैं, लेकिन वो उन्हें फेंक देता है वुल्फ किंग। उसके बाद जब वो दूर होते हैं तो वापस से वुल्फ किंग उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो वुल्फ किंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है, यानी कि वो तब तक मर चुका होता है। उसके बाद वो सभी बीस्ट उस मरे हुए वुल्फ किंग के पास आते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये सभी बीस्ट इसके पास क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रिंसेस उन्हें जाने से रोकते हैं कि नहीं, छोड़ दो इन सभी को। लेकिन तभी वहाँ पे चिंचैन उन सभी बीस्ट को मार देता है और कहता है कि प्रिंसेस अगर आप इतना सॉफ्ट हार्टेड रहेंगी तो इससे आपको खुद ही नुकसान होगा। और हम तभी फिर देखते हैं कि वो सभी को कहता है कि जाओ इन सभी के जितने भी कोर्स है और इन सभी के क्रिस्टल्स को उठा लो। तो वो उसकी बात मान के जाने लगते हैं और काम करने लगते हैं, और खुश होते हैं कि अब तो हम इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर देंगे। उसके बाद प्रिंसेस उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। तो वो चिंचैन उन्हें कहता है कि इसमें थैंक यू की कुछ बात नहीं है, तो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे उन पे एक अटैक होता है, तो वो प्रिंसेस को आके बचा लेता है। और तभी प्रिंसेस को जब वो बचाता है तो प्रिंसेस उसे फिर दूर करती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ पे तो वी किंगडम की और गुशियन फैक्शन के लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि हो देखो यहाँ पे तो ची किंगडम के महारथी वाले लोग हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि नियन वूशी और काओ हैंग, जिस पे वहाँ पे वो सभी कहते हैं कि हो प्रिंसेस लिंग। तो वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस, हम आपके साथ ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करेंगे, हम आपको बहुत ही आसानी से मौत देंगे। जिस पे वो कहती है कि अपने सपने में बात सोचना। और वो प्रिंसेस पे कहते हैं कि आप हमसे कैसे लड़ेंगे, आप पहले ही इतनी ज़्यादा घायल है। तभी वहाँ पे उनका एक आदमी बताता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे वुल्फ मरे हुए हैं और वुल्फ किंग भी है। तभी वो लोग कहते हैं कि ओ हमारा तो एग्ज़ाम पास करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। जिस पे वो उन सभी को वहाँ पे जो वी किंगडम के थर्ड प्रिंस होते हैं वो प्रिंसेस से लड़ाई करने लगते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ से जाओ। जिस पे वो कहते हैं वुशी कि मैं देखता हूँ कि तो ये लोग यहाँ से कैसे जिंदा बच के जाते हैं। जिस पे वहाँ पे हम देखते हैं कि जो लू फैंग होता है वो छुपा हुआ होता है। तभी वो वहाँ पे आवाज़ कर देता है और वो सभी लोग उसे लू फैंग को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पे आता है तो उन्हें बताता है कि हमारे जो टैबलेट दिए गए थे वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे। जिस पे चिंचैन कहता है कि इन सभी लोगों ने वो यहाँ पे चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना दिया जिससे ये टैबलेट्स वर्क नहीं करते। तो वो तभी और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वो उन सभी पे अटैक करने लगती है प्रिंसेस, लेकिन वो उसे थर्ड प्रिंस जो होता है वो रोक के रखता है। और वहाँ पे तब तक वो कहता है कि इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। तो वो लोग वहाँ पे चिंचैन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन चिंचैन उनके अटैक से आसानी से बच जाता है। और फिर वो कहता है कि ओ तो ये है तुम लोगों की पावर। तो वो उसे उसमें से एक को एक जरा से हल्के अटैक में मार देता है। फिर वो दूसरे को मारने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वुशी सोचता है कि लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पे और लोगों को उन्हें मारने के लिए पहुँचता है और कहता है कि अपना बैटल फॉर्मेशन स्टार्ट करो। जिस पे वो लोग ऐसे ही करते हैं और वो उस फॉर्मेशन में चिंचैन को फंसा लेते हैं और उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे दूसरी ओर वो दोनों लड़का और लड़की उन पे भी वो लोग अटैक कर रहे होते हैं, जिस पे वो उनके बच नहीं पा रहे होते। तभी वहाँ पे लू फैंग एक मौका देख के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वुशी उसे मार देता है अपने फ्लाइंग पंख की कुछ नाइफ्स होते हैं उनकी मदद से। जिस पे वहाँ पे वो लोग हेल्प मांगते हैं चिंचैन की। तभी हम देखते हैं कि चिंचैन उसके फॉर्मेशन को आराम से तोड़ देता है और वहाँ पे उस आदमी को मार देता है, और वहाँ पे उस आदमी को मार देता है एक को। तो वहाँ पे जितने भी होते हैं उन लोगों को मारने लगता है, और जितने भी होते हैं सभी वहाँ पे मरने लगते हैं। जिसे देख के वहाँ पे वुशी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम इतने कमज़ोर हो। तो वो भी उस पर अटैक करने लगता है चिंचैन पे। और वहाँ पे दूसरी ओर प्रिंसेस पे भी वो अटैक कर रहा होता है, और वो अपनी ब्लड लाइन से अटैक करता है जो कि स्नेक ब्लड लाइन होती है, जिससे वहाँ पे प्रिंसेस को कुछ पॉइजन लग जाता है। लेकिन प्रिंसेस फिर भी उससे थोड़ी नहीं डरती, और वो उस पर जब भी अटैक कर रही होती है। और वो जो फ्लैंग लाइफ नाइफ होते हैं वो चिंचैन के पास जाके रुक जाते हैं, तो उसे एक हाथ से रोक लेता है चिंचैन। तो तभी वो कहता है वुशी की चिंचैन तूने कैसे मेरी नाइफ रोक ली। और फिर तभी वो अपनी उन नाइफ को वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन चिंचैन उन नाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो वो अपनी बाकी बची हुई नाइफ को वापस बुलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो एक ब्लड लाइन मास्टर हो। तो वो कहता है कि हाँ सिर्फ तुम ही एक ब्लड लाइन मास्टर नहीं हो सकते। तो वो उनकी बची हुई जितनी भी वहाँ पर नाइफ होती है उन्हें भी काबू कर लेता है।
तो वो वहाँ पे अपने उस फैन को फेंक के अपने कुछ दस्ताने पहनता है। उसके बाद वो चिंचैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन चिंचैन उसे फिर भी जब बबी बराबर की टक्कर दे रहा होता है और वो उससे बहुत ही आसानी से लड़ रहा होता है चिंचैन। और वहाँ पे प्रिंसेस भी वहाँ पे उससे आसानी से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है और उसके पॉइजन ने भी उस पर अटैक कर दिया होता है प्रिंसेस पे, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। तभी वहाँ पे खड़े हुए उन दोनों जो लड़के होता है वो सोचता है कि अब मैं इनसे नहीं लड़ सकता, तो वो जाके वहाँ पे उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में चिंचैन आ जाता है और वो उसके उस अटैक को चिंचैन रोक उन सभी लोगों को कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ रहा हूँ, जिसपे वहाँ पे वूशी कहता है कि ये फॉर्मेशन फोर्ट टायर मास्टर ने बनाया था और तुम इसे तोड़ने की बात कर रहे हो, ये सिर्फ अपने सपने में सोचना। जिसपे वहाँ पे चिंचैन उसका पता लगाने लगता है कि वहाँ पे उनके फ्लैग है कहाँ पे उन फॉर्मेशन के, तो उसे पता लग जाता है, तो वो एक ही अटैक में उन फ्लैग को तोड़ देता है। जिसपे वहाँ पे वूशी भी हैरान होता है कि इसने कर कैसे लिया। वो कहता है तो फोर्थ टायर था। तभी वो उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जाके तब तक उस दूसरे फ्लैग को तोड़ता हूँ और तभी टेलीपोर्टेशन ओपन हो जाएगा। जिसपे वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिंचैन वहाँ पे जाके उस दूसरे फ्लैग को भी तोड़ देता है। उसके बाद वो उन्हें कहता है कि जाओ, तो वो वहाँ पे उस बेस्ट टैबलेट को तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और वो उनके हाथों से बच जाते हैं। और वहाँ हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड लिन वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा होगा, वो जिंदा भी होंगे लोग वहाँ पे और कितने ज़्यादा मर चुके होंगे। जिस पे वहाँ पे तभी जनरल आके कहते हैं कि क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें इसमें कुछ नहीं करना, वो जो भी कुछ होगा वो उनकी किस्मत होगी। और वो उन्हें तभी देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई टेलीपोर्ट होके आया है, तो वो देखते हैं तो ये तो इनकी ची किंगडम के लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, वो चल भी नहीं पा रहे होते हैं और ऊपर से ही जीने में से गिर जाते हैं। तो वो पहले उन्हें हीलिंग देने लगते हैं। तो वो उनसे जब कुछ पूछते हैं तो तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।